Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss कुछ साइन कन्वेंशन वर्क एंड हीट की एंड हम इंटरनल एनर्जी को डिटेल से पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। हमने ये सिस्टम क्या लिया था, जैसे हमने एक कंटेनर लिया था या सिलेंडर बोल सकते हैं, उसमें हमने गैस को फिल किया था, पिस्टन लगा रखा था। फिर हमने वर्क ऑफ एक्सपेंशन निकाला था गैस का, पीवी टाइप। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क पढ़े थे, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क था हमारा, ग्रेविटेशनल वर्क, डिफरेंट टाइप। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके देखिए, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि वर्क क्या होता है, हमने टाइप ऑफ वर्क भी डिटेल से पढ़ लिया था। एंड हीट क्या होता है ये आपको पता है। जैसे हीट क्या होता है, एक टाइप की क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आप ये भी बोल सकते हो कि टेम्परेचर चेंज की वजह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन आप ये समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ए सिस्टम है, ये बी सिस्टम है, इसका टेम्परेचर 50 है मान लें, इसका 100 है। मीन्स क्या होगा, हीट का मतलब क्या बोल सकते हो आप, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट का कितना चेंज हो रहा है, मीन्स एनर्जी टेम्परेचर चेंज की वजह से कितना एनर्जी का आपका ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम हीट बोल सकते हैं। ये हमने कुछ कन्वेंशन पढ़ लिए थे कि हीट आपका क्या कर सकता है, या तो सिस्टम अगर हीट को लूज कर रहा है तो साइन कैसा आता है, नेगेटिव। अगर हीट अब्जॉर्ब कर रहा है हमारा सिस्टम तो पॉजिटिव। ये हमने पढ़ लिया था। इफ सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है सराउंडिंग की बजाय तो क्या होगा, हमारा हीट क्या करेगा, सिस्टम का टेम्परेचर मान लो हमने 50 है सिस्टम का, एंड जो सराउंडिंग है उसका 100 है। दैट मीन्स सराउंडिंग का टेम्परेचर इफ ज़्यादा है तो क्या करेगा, सिस्टम हमारा हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके। एंड अगर टेम्परेचर सिस्टम का क्या है, हमारा ज़्यादा है एंड सराउंडिंग का कम है, दैट मीन क्या करेगा, वो लॉस करेगा। ये हमने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में भी। तो हीट लॉस हो रही है सिस्टम की तरह, तब हम नेगेटिव साइन करते हैं, एंड हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये हमने देख लिया था वर्क डन बाय सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है हमारा तब हम नेगेटिव साइन लेते हैं, अगर सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है दैट मीन पॉजिटिव साइन। आप एक्सपेंशन भी बोल सकते हो, एंड अगर पॉजिटिव है ऑन द सिस्टम काम हो रहा है तब उसे कंप्रेशन भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, जैसे ये हमारा सिलेंडर है कोई, हमने क्या कर रखा था, यहाँ पे हमने गैस फिल कर रखी है, यहाँ आपने पिस्टन लगा रखा। इफ गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस के पार्टिकल यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करें, यहाँ पे हमने कुछ वेट रख रखा था जो है प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट करें। जैसे ये आप गैस के पार्टिकल इंटरनल प्रेशर लगा लिए PI, एंड ये कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगा लीजिए। अब हमें गैस को एक्सपेंड करवा रहे थे, दैट मीन तब कब गैस एक्सपेंड हो रही थी, जब इंटरनल प्रेशर गैस के पार्टिकल का ज़्यादा हो रहा था, एक्सटर्नल से ज़्यादा हो रहा था, तब पिस्टन ऊपर की तरफ हो रहा था। मीन गैस के पार्टिकल पुश कर रहे थे पिस्टन को ऊपर की तरफ, तब गैस का एक्सपेंड हो रहा था। तो एक्सपेंड हो रहा था दैट मीन हमारा क्या काम कर रहा है यहाँ पे सिस्टम, तब नेगेटिव साइन लेंगे। तो एक्सपेंशन। कंप्रेशन कब होता है, जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता इंटरनल से, तब तो कंप्रेशन होगा पिस्टन। ओके, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, एंड ये भी बोल सकते हो आप, देखो हीट लॉस बाय सिस्टम नेगेटिव, इसको आप एक्जोथर्मिक भी बोल सकते हो। हमें पता है एक्जोथर्मिक में क्या होता है, हीट का लॉस, एंड पॉजिटिव एंडोथर्मिक, ये आपको पता है हीट का साइन। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, तब हम पॉजिटिव साइन ये कर सकते हो। अब देखिए एक टर्म आती है आपकी इंटरनल एनर्जी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। देखिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम होती है टोटल एनर्जी का। जैसे हमें पता है डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल है, केमिकल है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज होती हैं। तो इंटरनल एनर्जी आप क्या बोल सकते हो, समेशन होती है सभी एनर्जी का, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल एनर्जी, जो भी डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होती हैं। जैसे हमें पता है कि एनर्जीज क्या कन्वर्ट होती रहती है, जैसे हमारे पास हम डेली लाइफ में, जैसे आप कोई सेल या बैटरी लीजिए, उसमें क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है। जब हम उसको ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, केमिकल इलेक्ट्रिकल, तो डिफरेंट टाइप। वैसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हमारे, जैसे हमारा एटम है, कुछ पार्टिकल है, वाइब्रेट करे तो उसमें क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, पार्टिकल रोटेशनल एनर्जी, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज होती हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम होती है। अब इंटरनल एनर्जी को हम डायरेक्ट हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं ऑलवेज, डेल यू, हम यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये कैसे है, जैसे आप ये समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे ए है या बी है, जैसे ए स्टूडेंट ने बी को 100 रुपये दिए। अब ए को ये नहीं पता कि बी के पास कितने पैसे हैं, ठीक है, हमें नहीं पता, मान लीजिए एक्स है, लेकिन हम चेंज निकाल सकते हैं कैसे, जैसे हमें ये नहीं पता कि इसके पास कितने पैसे हैं, हमने मान लिया ये एक्स है, तो जिसके पास जितने होंगे उसमें क्या हो गए ऐड, हमें ये पता चल गया जितने भी पैसे हैं इसके पास, फॉर एग्जांपल एक्स हैं, तो उसमें 100 ज़्यादा हो जाएंगे, तो एक्स प्लस 100 हो गए। अब हमने दिए कितने हैं 100, तो दैट मीन एक्स, तो हमने क्या निकाले यहाँ पे, डेल एक्स, चेंज निकाल लिया। तो वैसे ही हम इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालें, हमें पहले नहीं पता कि पार्टिकल में कितनी एनर्जीज है, जब उसमें हम ऐड करते हैं किसी सिस्टम में। फॉर एग्जांपल जैसे ये सिस्टम है आपका, जैसे आपने वाटर है सिस्टम, यहाँ पे ये वाटर है, आपने इसको हीट कर दिया, जैसे आपने यहाँ पे बर्नर लगा दिया, तो इस हमने हीट क्या, कौन सी एनर्जी दी, थर्मल एनर्जी दे दी। तो दैट मीन्स पहली जो एनर्जी थी सिस्टम की उसमें क्या ऐड होगी, थर्मल एनर्जी, कुछ हीट दे दी हमने, ये इसमें ऐड होगी, तो ऐसे हम इसमें ऐड होगी एक्स्ट्रा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इंटरनल एनर्जी होती है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम,
फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब हमने 2 टाइप से पढ़ा था एनर्जी का ट्रांसफर में, या वो हीट की फॉर्म में कर सकता है या वर्क की फॉर्म में कर सकता है। जैसे कोई भी सिस्टम है जिसकी हमने मान लिया कि इंटरनल एनर्जी U1 है एंड दूसरा सिस्टम है जिसकी U2 है। U1 सिस्टम है, उसने कुछ हीट को अब्जॉर्व कर लिया। जैसे हमने ये कोई सिस्टम लिया था, हमने यहाँ पे क्या दे दी, थर्मल एनर्जी दे दी, दैट मीन हीट दी हमने, तो इसने अब्जॉर्व कर लिया। तो क्या हो गया आपका Q प्लस में U1, इंटरनल एनर्जी पहले से थी, Q हमने हीट दे दी उसको, ठीक है। ये इंटरनल एनर्जी होगी हमारे किसकी, सिस्टम की, ठीक है। अब हमने कुछ अमाउंट ऑफ वर्क किया सिस्टम के ऊपर, तो हमारे इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा। अब हम U2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, U1 प्लस Q था पहले, हमने कुछ क्या कर दिया, वर्क डन। तो अब हम U2 माइनस U1 करेंगे तो किसके इक्वल आ गया, Q प्लस W। U2 माइनस U1 क्या है, चेंज कितना हुआ इंटरनल एनर्जी में, दैट मीन्स डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, वर्क डन कितना किया हमने, प्लस में हीट। तो आप कैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी आपका हीट है एंड प्लस वर्क डन। आपने ये देखा होगा कई बार ये ऐसे लिखा होता है डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये नेगेटिव नहीं होता। ये कब होता है, वो कंडीशन होगी कि वर्क हमारा सिस्टम के द्वारा हो रहा है। इफ सिस्टम के द्वारा वर्क होता है तो यहाँ पे साइन क्या आ जाता है, नेगेटिव, तो क्यू माइनस डब्ल्यू आ जाता। इफ सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है दैट मीन यहाँ पे पॉजिटिव साइन, तब सम आ जाएगा दोनों का, ठीक है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब इसको भी चेंज कर सकते हैं, ये हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, पी डेल वी, एक्सपेंशन होता है तो नेगेटिव होता है, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी। तो आप यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या आ जाएगी आपके पास, क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। तो एक ये रिलेशन भी होता है आपके पास, क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। तो आप कैसे कर सकते हैं। अब इसमें आप डिफरेंट केस भी पढ़ सकते हो। जैसे अगर हमारा कोई साइक्लिक प्रोसेस है, हमने देखा था साइक्लिक में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, 0। तो यहाँ पे क्यू डेल यू 0 करोगे तो किसकी इक्वल आ गया, पी इंटू डेल वी। तो हमारा हीट किसकी इक्वल आ गई, वर्क डन के, पी इंटू डेल वी। तो ऐसे हम कर सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि हीट क्या है, वर्क क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, ये हम आगे भी यूज़ करेंगे। जैसे हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं ना, डेल यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सेकंड लॉ की वाई हमें रिक्वायर क्यों हुई, हम डिफरेंट टाइप से पढ़ लेंगे। थैंक्स, आई होप आपको समझ आया होगा।